ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी का। उन्होंने समय निकाला और ये उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर आज इन्होंने 7 गारंटी का जो है ये रिलीज किया है। जब हरियाणा 1966 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में, बीजेपी और जेजेपी की सरकार में, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सब साथियों का, खास तौर पे हमारे TN सिंहदेव जी का, हमारी गीता जी का, बहुत मेहनत करी, अध्यक्ष जी का बहुत मेहनत से जो है मैनिफेस्टो तैयार किया है और सब अध्ययन करके किया है। तो इस वास्ते मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूं, आपका भी करता हूं, और अध्यक्ष जी का फिर से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इतना समय दिया। यहाँ तो अभी तो आधा घंटा दिया, लेकिन मैनिफेस्टो में पूरा समय दिया इन्होंने, एक एक लाइन पढ़ी इन्होंने। तो ये समय देने के लिए मैं फिर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हरियाणा का मैनिफेस्टो बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो बना था, सभी के बीच में जाकर जनता की आवाज को सुना, उनकी बातों को सुना। हमने अलग अलग करीबन 17-18 कमेटीज बनाई, और उन सब कमेटीज में हमने कम से कम 20-20, 25-25 से ज्यादा मेंबर्स हमारे रखे, और हमने इसको न्याय चौपाल का नाम दिया। नारी न्याय चौपाल, युवाओं का न्याय चौपाल, महिलाओं का न्याय चौपाल, झुग्गी झोंपड़ी का, मिडिल क्लास न्याय चौपाल, एससीज की न्याय चौपाल, घुमंतु जाति, इस तरह से सभी वर्गों की, किसानों की न्याय चौपाल, बेरोजगार युवाओं की न्याय चौपाल। हरियाणा के विभिन्न जगह पर जाकर अलग अलग जिलों में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय दीपक बावरिया जी ने भी इसमें हमारा पूरा मार्गदर्शन किया, और पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्ज पर ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने, सबने हमने मिलकर हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर अलग अलग कॉलोनीज में और सभी से बातचीत करने के बाद उनके सुझाव लिए, और हमारे पास हजारों की संख्या में जो सभी के सुझाव आए और कुछ संगठनों के भी सुझाव आए। हमने उनसे बातचीत करने के बाद ही अपना जो घोषणा पत्र है वो जनता के समक्ष, और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज आपके समक्ष गारंटी के साथ रखा है। कार्रवाई करने के लिए ही आज हमारे पार्टी के ट्रेजरर अजय माखन जी वो कंप्लेंट दिए हैं, और उस कंप्लेंट में आगे क्या कार्रवाई होगी, मोदी जी किस ढंग से और शाह उसको कैसा लेंगे, हमको देखना है। उसके अलावा मैं खुद मोदी जी को कल पत्र लिखा, जिसमें 3-4 चीज़ें उसमें मैंने बताए। जैसा कि महाराष्ट्र में किसी ने कहा जबान काटने की और 11 लाख रुपए घोषणा की, और किसी ने ये कहा कि जो हादसा, जो क्या कहेंगे, अपने जो इंदिरा गांधी जी का हाश हुआ उसी तरीके से आपका भी होगा। और किसी ने ये कहा कि
यहाँ के हमारे यूपी के, तो उन्होंने वो भी वैसा ही कहे कि टेररिस्ट, नंबर 1 टेररिस्ट है, वो पंजाब से ही है। तो ऐसे चीज़ें बोलकर खुद वो लोग देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और जो लोग माहौल बिगाड़ते हैं, अगर कल कुछ हादसा हुआ देश में, अगर इस बात को लेकर हर लोग बहुत चिंतित है, अरे देश बड़ा है, देश के लिए सोचो। वो आज सब कुछ मिलके हर चीज राहुल गांधी, क्या उनको फ्रीडम नहीं है? अमेरिका में जाते हैं, कुछ अपना विचार रखते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करते हो। यूके में जाते हैं तो कुछ अपने विचार रखते हैं। तो यहाँ तो तुम डेमोक्रेसी को सत्यानाश कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हैं कि देश के बाहर जाके जो बात करते हैं वो देशद्रोही है। मैं पूछता हूँ, मोदी साहब खुद एक 10 साल में इतने बार बाहर गए, हमेशा कांग्रेस को गालियां देते आए, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, हर जगह जहां भी गए, अरे भाई आपको एक ही मुद्दा था क्या? आप हमको सबक सिखा रहे हो। हमारे लोग तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए, और डेमोक्रेसी की बातें दुनिया में हर लोग रखते हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं डेमोक्रेसी के बारे में ही पूछते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन इन्होंने होना बोल के राहुल गांधी जी को टारगेट करके, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके ये बात कर रहे हैं। हम चलने नहीं देंगे, और इन्हों हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उनका मुकाबला करते रहेंगे।